परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, इस भजन में सदगुरु अभिलाष देव जी ने अंतिम में कहा है, दाग दिल का छुड़ाए चलो रे। दिल का दाग छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े का दाग, दीवार में दाग और भी जगहों में दाग हो तो पता चल जाता है वो दाग कैसे लग गया, वो दाग कैसे छूटेंगे। सदगुरु कहते हैं, दाग दिल का छुड़ाए चलो रे। दाग कौन कौन है? बाहर के दाग, दीवार के दाग, कपड़ों के दाग, ये तो ठीक है, लेकिन दिल का दाग छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। दिल के अंदर अनेक दाग बन जाते हैं और वो हमें परेशान करते हैं। लोभ के, मोह के, क्रोध के, आसक्ति के, अहंकार के दाग हैं और उन दागों को हम जब छुड़ाएंगे तभी वे दाग छूटेंगे। तो सदगुरु कहते हैं, दाग दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। हमारा जीवन जो मिला हुआ है बड़ा अनमोल है। इस जीवन को पा करके हमें दिल के दाग को छुड़ाना चाहिए। अंदर में अनेक प्रकार की जो कलमश लगे हुए हैं, दाग हैं, वो है क्रोध के, लोभ के, मोह के, आसक्ति के। इनको जब तक हम स्वयं नहीं धोएंगे तब तक मिटेंगे नहीं। अपने अंदर को हम झांकें। हमारे अंदर में ही नाना प्रकार की क्षण क्षण ऐसी ऐसी भावनाएं उठती रहती हैं जो हमको अशांत कर देती हैं, हलचल मचा देती हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उठती हैं। इनको जब तक हम सावधान हो करके संतों का ज्ञान विचार अपना करके और साधन भजन का सहारा ले करके हम इनसे हटेंगे नहीं, तब तक हमारा मन जो है वो इन दागों से बच नहीं सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, दाग दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। सबसे पहले प्रथम तु संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे। सबसे पहले हर इंसान को संतों की संगत करना चाहिए। संगति का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो संगत देखो, जब व्यक्ति शराबियों के पास बैठने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आदत होने लगती है। गंजेड़ियों के पास बैठने लगा तो धीरे धीरे गांजा पीने की आदत शुरू हो जाती है। किसी को एक बच्चा था, उसको गाली देने की आदत नहीं थी, लेकिन ऐसे कुछ मित्र मिल गए, अब उनके पास बैठने उठने लग गया, गाली देने की आदत हो गई, धीरे धीरे गाली देने लग गया। अब बड़ी सरलता से जब कभी भी, अब भारत में तो क्या कहना, हर इंसान के जुबान पर ही गाली रखी रहती है। वो चलते फिरते कोई भर से गाड़ी से निकल गया, थोड़ी सी धूल उड़ा दिया तो साले कहीं के, वो सुने या ना सुने लेकिन मुख से निकाल दिया। एक बार जा रहे थे, कई बार की ये घटना है, गुरुदेव जी के साथ थे, एक व्यक्ति आया और एकदम रगड़ करके गाड़ी लेकर के चला गया। तो ड्राइवर कहता है, साले कहीं के। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शादी किए हो कि नहीं? कहे हाँ हो गई है। तो कहा, एक बार साले बनाए, झंझट में फंस गए, कितने साले बनाओगे? तो ये जगह जगह साले बनाते रहते हैं लोग। और दरवाजा जोर से हवा चली, लग गया तो गाली दे दी। दरवाजे को गाली, थाली को गाली, लोटा को गाली, कपड़े को गाली, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली को गाली।
अब गाली देने वाले तो यहाँ तक कि भाई बहनों को भी गाली दे देते हैं। ये गंदी आदत है और ये संगति से ऐसा होता है। जिनके घरों में साधारण घर के जो लोग होते हैं, आप देख सकते हैं, जो सामान्य परिवार है, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, वहाँ पर सब एक दूसरे को गाली, माँ बाप को भी गाली, भाई बहनों को गाली, अपने बच्चों को गाली, क्योंकि उनका संस्कार है। और आप सब घरानों में देखें, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, सदाचारी लोग रहते हैं, भक्तिवान हैं, अथवा अपने व्यवस्थाओं को बढ़िया बना करके, संस्कारों को बढ़िया बना करके जो रखते हैं, वो गाली नहीं देते। यहाँ तक कि एक दूसरे से बात करते हैं तो भी आप शब्द का संबोधन करते हैं, छोटों को भी आप कहते हैं। तो ये अच्छे संस्कारों की पहचान है। कभी भी जुबान से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। गाली देने वाले को ही गाली पड़ती है, जिसको गाली देते हैं उसको नहीं। महात्मा बुद्ध एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया और उनको कुछ अपशब्द कहने लग गया। देर तक कहता रहा। जब वो चुप हुआ तब तथागत ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं कि नहीं? कहे हाँ आते हैं। कहे आते हैं तो स्वागत तो उनका करते ही होगे? कहे हाँ बिल्कुल। तो कहे स्वागत में तुमने अगर मिठाइयाँ उनको दिया और वे जब बचा देते हैं तब क्या करते हो? कहे क्या करता हूँ, घर में रखता हूँ, वो हमारी रहती है, जो खा ले तो सो खा ले, नहीं तो हमारी। कहे इसी प्रकार तुमने जो मेरे स्वागत में गालियाँ दी है, मैं एक भी नहीं स्वीकार किया। तो इतना सुनते ही वो शर्मा गया। मतलब किसकी हुई? अब गाली देने वाले की हुई। इसलिए गाली कभी भी नहीं मुख से निकालना चाहिए। तो मैं कह रहा था, संगत से ही जीवन बदलता है। सदैव अच्छी संगत हमारी हो, संतों की संगत करें, सज्जनों की संगत करें। हम किसी काले व्यक्ति के पास बैठें तो जरूरी नहीं है हम काला हो जाएं। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही रहेंगे। किसी नाटे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो हम भी नाटे नहीं हो जाएंगे कि हो जाएंगे? नहीं होंगे। और किसी गोरे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो गोरा भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन किसी काले मन वाले के पास बैठेंगे तो निश्चित है हम भी काले मन वाले हो जाएंगे। सुंदर मन वाले के पास बैठेंगे, सुंदर स्वभाव वाले के पास बैठेंगे तो हम भी सुंदर स्वभाव वाले बन जाएंगे। इसलिए अपने मित्रों का सही चुनाव करना चाहिए। जो गलत खान पान करते हैं, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस खाते हैं, उनके पास बैठेंगे, धीरे 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 वो हमारे अंदर भी उन कुप्रवृत्तियों के लिए, उन गलत खान पान के लिए वो रुचि पैदा करने लग जाएंगे। और फिर कब हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। धीरे से मन बदलता है, अंदर से रुचियां बदल जाती हैं, और रुचियों के बदल जाने से कर्म बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है, और पूरब की ओर जाने वाला जीवन सीधा पश्चिम की ओर चला जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी होना चाहिए हमारे बैठने उठने में, लोगों से बात व्यवहार करने में। एक लड़का था तो वो गलत लड़कों के पास बैठता उठता था। उसके पिता ने कहा कि देखो बेटा, तुम अच्छी संगत रखो, अच्छे लोगों के पास बैठो उठो, और इन बकवास करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, गालियां देने वाले लोगों के पास नहीं। कहा पिताजी आप भी, अरे मित्र हैं, उनके पास बैठ लिया, थोड़ा बात कर लिया तो क्या होता है? अरे वो खाते पीते होंगे, मैं थोड़े कुछ खाने पीने लग जाऊंगा। तो पिता को लगा कि ये यूं नहीं समझ पाएगा, कुछ प्रैक्टिकल रूप में इसे समझाना चाहिए। तो पिता ने कहा कि बेटा कि जाओ अच्छा थोड़ा सा कोयला ले आओ। तो गया घर में, अंदर से कोयला लेकर आया। कहे रख दो, रख दिया। पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे चेहरे में दाग लग गया, काला दाग। तो कहे पिताजी हाथ लग गया होगा कहीं। तो पिता ने कहा कि देखो, कोयले में आग नहीं थी इसलिए तुम्हें आग जलाई नहीं, लेकिन आग ना होते हुए भी दाग तो लगा दी।
इसी तरह तुम गलत लोगों के पास बैठो उठोगे तो भले तुम गलत ना हो जाओ, लेकिन तुम्हें भी लोग उसी दृष्टि से देखने लग जाएंगे। जैसे कोई शराब की दुकान पर बैठ करके दूध पिए तो लोग क्या कहेंगे? आप पी रहे हैं। यही कहेंगे कि देखो वो भी शराब पी रहा है। कुसंग का परिणाम मिलता ही है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक किसान था, किसान का खेत एक बगीचे के पास था। तो वो गेहूं बोता, इस समय देखो गेहूं बोने का समय है, लोगों ने काफ़ी बो भी दिया है। तो किसान का खेत बगीचे के पास था। वो गेहूं बो करके आया और बगीचे से बहुत सारे पक्षी आवे और सब उसके दाने को, गेहूं के बीजों को वो निकाल करके खेत से और सब खा जाए। अब जब दाने ही खा गए तो उगेगा क्या? इस किसान फिर जल्दी से समझ गया और जब नहीं उगे गेहूं तो फिर से बोया। दोबारा भी यही हुआ, पक्षी आए और फिर चुग के खा गए, सब बीज खत्म हो जाता। तीसरी बार किसान ने सोचा क्या करूं, आखिर ऐसे ही बीतता रहा, ये पक्षी खाते रहे तो अनाज होगा नहीं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो उसने एक जाल डाल दिया, फिर से गेहूं बोया और जाल डाल दिया, बहुत बड़ा जाल। और जब जाल डाल दिया तो बो करके आया और पक्षी उधर से आए बगीचे से और सब दाना फिर खाने लगे। और जब बैठे तो जाल की रस्सी खींचा और सब पक्षी उसमें फंस गए। और उन पक्षियों के साथ एक सारस पक्षी भी आया था, वह भी फंस गया। सारस तो बहुत बड़ा होता है। तो सब पक्षियों को ले गया किसान, कहा तुम सबको मैं मारूंगा। तो वो सारस कहता है कि देखो भाई किसान, हम तुम्हारे बीजों को नहीं खाते हैं, खेत के कीड़ों को खा रहे थे, इसलिए हमको छोड़ दो। तो किसान ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तू मेरे खेत में आया है और इन दुष्ट पक्षियों के साथ आया है। अगर तू नहीं खाता था हमारे बीजों को तो इन दुष्टों के साथ तू आया क्यों? अब तू इनके साथ रहा तो जो इनकी दशा होगी वही तेरी भी दशा होगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और किसान उन पक्षियों के साथ उस सारस को भी मार डाला। यही होता है, जब हम गलत लोगों की संगत करेंगे तो वही प्रभाव हमारे जीवन में आने लग जाएगा। इसलिए सदैव अच्छी संगत में रहें। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। जब अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो सब समय आनंद रहेगा। देखो, जब संतों की संगत, सज्जनों की संगत, गुरुजनों की संगत करेंगे तो हमारे इंद्रियों में स्वस्थता आएगी। गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना पीना, गलत करना, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि वे बताएंगे कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सदाचारी बनाओ, पवित्र बनाओ और ज्ञानवान भक्तिवान बनाओ, पवित्र अहिंसक शाकाहारी बनाओ, दयावान क्षमावान बनाओ। तो ये संतों की, सज्जनों की संगति का परिणाम है। अब अपने आप जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। पानी के पास जाएंगे, जहाँ सरोवर में पानी हो, तो पानी के पास जाने मात्र से वहाँ से पानी का प्रभाव आने लगता है। क्या आता है? शीतलता, ठंडकता आने लगती है। नदी जहाँ बह रही हो, तालाब जहाँ हो, वहाँ किनारे जाने मात्र से वहाँ का प्रभाव आने लगता है। और आग जहाँ जल रही हो, आग में हाथ न डालें, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आने लगता है, दूरे से गर्मी आने लगती है। तो संगत और कुसंगत का, दोनों का प्रभाव अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए पहले से सावधान रहे। मैं कह रहा था उस भजन की उस पंक्ति के आधार पर कि दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे। सदगुरु अभिलाष साहिब जी का ये भजन है। उनके बहुत सारे भजन हैं और एक एक भजन ऐसे हैं कि क्या पूछना, मनन करने योग्य। और उन्होंने अंदाज के नहीं बनाया, जीवन में जी करके उसको बनाया, कहा, लिखा। अभी अभी एक देवी का फोन आया, छत्तीसगढ़ से आया था, और उसने कहा कि साहब गुरुदेव के प्रवचनों को सुनता हूँ तो क्या पूछना, एक एक वाणी में रहस्य छिपा हुआ है
और हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना बहुत है। लेकिन साहब केवल सुनने से तो काम नहीं बनेगा। वर्तमान में कोई कहने वाला हो, टोकने वाला हो, बताने वाला हो और किसी के सामने सर झुका सकें, किसी की सेवा कर सकें, कोई हमें बता सके जुबान से, तो ऐसा तो कोई चाहिए। लेकिन उनकी वाणियाँ ज्ञान के लिए पर्याप्त हैं। वर्तमान में बस अपने अहंकार मर्दन के लिए कोई संत चाहिए, ये तो सच है। गुरुदेव संतों की बातों को सुने, लेकिन वर्तमान में अच्छे योग्य संत मिले जहाँ, अरे संत ना मिले तो घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वहीं सर झुकाइए, उन्हीं की आप भाव भक्ति में रहिए, आदर सम्मान में रहिए, पूजा सत्कार कीजिए। अपने दिल की जो ज़रूरत है वो पूरा होती रहेगी। और जहाँ अच्छे योग्य संत मिल जाएं तो वहाँ तो फिर दिल खोल के काम करो और पूरी तरह से सेवा सत्संग भक्ति का लाभ लो। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में संगति, और संगति से ही दाग मिटते हैं। अनादिकाल से दाग पर दाग हमारे अंतःकरण में जमते रहे, अनेक वासनाओं के, विकारों के, दोषों के, इच्छा कामनाओं के। ये क्षण क्षण मन कहाँ भटक जाता है पता नहीं चलता। यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं भी तुरंत जा सकता है, सावधान ना रहें तो। इसलिए सबको अपने मन पर काबू राखल बाबू, मन बैला के आस रहे। भोजपुरी में एक भजन है कि ये मन बैल की तरह है। और ये मन की चंचलता पर तो संतों ने अनेक कहानी बनाया है कि कैसे मन चंचल होता है। अकबर बादशाह के पास एक बार एक व्यक्ति गया एक बकरी लेकर के और कहा कि हुजूर, इस बकरी का जो कोई पेट भर दे तो मैं उसको 5,000 रुपया इनाम दूंगा। तो लोगों ने कहा, अरे क्या बात कर रहा है, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है, बकरी का पेट भरना कौन सी बड़ी बात है। बादशाह ने कहा, अरे हम तो हाथियों का पेट भरते हैं, तू बकरी लेकर के आया है। कहा, हुजूर लेकिन मैं बकरी की ही शर्त करता हूँ, बकरी का कोई पेट भर दे तो मैं 5,000 रुपये दूंगा। तो और लोग खड़े थे, बादशाह ने उधर देखा तो लोगों ने कहा हम भरेंगे। तो कई दरबारी थे और बकरी का पेट भरने के लिए एक ले गया और खूब खिलाया, इतना खिलाया घास पत्ती दाना की एकदम पेट फटने लगा उसका। और सुबह दूसरे दिन फिर वो बकरी को लेकर के आए। वो सज्जन भी रहे जिनकी बकरी थी, दरबार लगा था। और जैसे ही बकरी को लेकर के आए, कहें पेट भर गया, कहें हाँ एकदम भर गया। तो जिसकी बकरी थी वो हरी हरी घास दिखाया तो गप से बकरी फिर खा ली। तो बादशाह ने कहा, कहाँ पेट भरा है? अगर पेट भरा होता बकरी का तो ये फिर से क्यों खाती? इसका मतलब है कि पेट में जगह थी और वो फिर से खाली दिखते ही घास, तो हार गया, शर्त हार गया। अब उसको पैसा देना पड़ा। दूसरा व्यक्ति तैयार हुआ तो वो भी ले गया, खूब खिलाया, लेकिन सोचा कि अब की बार इतना खिलाऊंगा कि एक पत्ती भी ना खा सकेगी। और फिर जब दरबार में ले गए तो वो व्यक्ति फिर बढ़िया हरी हरी घास लेके गया था। जैसे बकरी को दिखाया सामने तो फिर वो लप से खा लिया। तो उन्होंने कहा कि इसका तो पेट भरा ही नहीं हुजूर। इन्होंने कहा कि मैंने भर दिया है। तो बीरबल ने कहा कि मैं भरूंगा, बकरी का पेट मैं भरूंगा। और वो लेकर के गए, घर में ले गए, बांध दिए। और शाम को जब अपने काम से निवृत्त हुए तब आए एक डंडा लेकर के और थोड़ी सी घास लेकर के, और घास को दिखाया तो बकरी आई खाने, तो मारे डंडा एक मुख में उसके। तो भैं से करके बकरी लौट गई, भाग गई। थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर घास दिखाए, फिर आई खाने के लिए, एक डंडा पाई तो फिर जोर से मिमिया करके भाग गई। इसी प्रकार वो हर आधा घंटा में करते रहे, घास दिखाते रहे, उसको ललचवाते रहे, और जैसे आता थी एक डंडा जड़ देते। तो बकरी अब समझ गई कि घास खाने का मतलब है डंडा खाना। और वो जैसे अब घास दिखाते तो निकट आने के बजाय अब दूर भागती।
तो यही करते करते कई बार प्रयोग किए। अब फिर घास दिखाते तो दूर भागती, अब निकट ना आती। फिर उसको ललचवाते कि फिर अब तो आएगी, लेकिन जब धीरे से और सोची कि अब की शायद ना मिले आवे, और फिर जैसे घास खाना चाहे फिर एक डंडा पड़ जाए, तब पक्का हो गया कि घास खाना मतलब डंडा खाना है। और डंडा से उसका मुंह फूल आया। और दूसरे दिन ले गए दरबार में, तो वो व्यक्ति फिर घास लिए बैठा ही था। तो जैसे ही बकरी को, अब की बार तो उसका पेट तो एकदम चिपका हुआ है और मुंह फूला हुआ है, तो जैसे ही वो घास दिखाया तो बीरबल तो डंडा लिए पीछे खड़े ही थे। और जैसे ही घास देखी बकरी तो सामने आने के बजाय वो दूर भाग गई। तब उसे आश्चर्य लगा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा, अब नहीं आएगी, पेट भर गया है इसका, अब नहीं आएगी पास में। और बीरबल ने इनाम जीत लिया। ये मन के लिए कहावत है कि ये मन भी ऐसा ही है, इसका पेट कैसे भरा जा सकता है। भोगों को दे दे करके नहीं, इच्छाओं को पूरा कर करके नहीं, संसार के प्राणी पदार्थों को पा पा करके क्या हम अपनी इच्छाओं को, अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं? चाहे जितना मिल जाए और ये तृष्णा का नाम ही है कि और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। इसलिए इस मन को समझे सत्संग में जा करके। अब मन ही हमारी जिंदगी है, मन ही हमारी संपत्ति है। और जिसके मन में शांति नहीं है वो महादुखी है, और जिसके मन में शांति है वो महासुखी और धनी है। एक संत के यहाँ चोरी हो गई, तो वो गया थाने में, रिपोर्ट किया कि चोरी हो गई। तो पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई, तुम्हारा क्या क्या सामान लुट गया। उन्होंने कहा, मेरी तकिया लुट गई, मेरा बिछौना लुट गया, मेरा रजाई लुट गई, मेरा कंबल लुट गया, और मेरा चद्दर लुट गया। और चोर पकड़ लिया गया था। तो जैसे ही संत ने कहा कि मेरा ये लुट गया, तो चोर कहा, नहीं हुजूर, मैं इतना नहीं चुराया हूँ, मैं एक कंबल केवल लाया हूँ। तब संत ने कहा, अरे महाराज, वो कंबल तो मेरा तकिया था, कंबल मेरा बिछौना था, कंबल मेरा ओढ़ना था, कंबल मेरा बिछौना था, सब कुछ था कंबल ही। ऐसे ही ये मन ही तो हमारा सब कुछ है ना। हम मन को सोचते हैं कि अरे मन क्या है। अब मने रात दिन सबको धुनता है। इसलिए इस मन को पहचानना चाहिए, अब मन को देखना चाहिए, मन में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी तरंगे उठ रही हैं, किसके लिए राग मोह उठ रहा, किसके लिए द्वेष उठ रहा है। तो ये जब अच्छी संगति, अच्छे लोगों के पास बैठना उठना शुरू करेंगे, तब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। पहले द्वंद्व आएंगे और फिर धीरे से लगेगा कि नहीं, यही उचित है, यही करना चाहिए। और फिर जीवन में भ्रांतियों का जो बोलबाला है ये नष्ट होने लगेंगे। हर इंसान बहुत धुंध में जीता है, सत्संग के अभाव में बड़ा अंधकार है। यद्यपि घरों में, सड़कों पर, कमरों में और हर जगह खूब लाइटें जल रही हैं, लेकिन दिलों में बहुत अंधेरा है लोगों का। कैसे अंधेरा है? अगर हम अंधविश्वास में भटक रहे हैं तो अंधेरा है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि ये पत्थर बोल नहीं सकता है, ये मूर्ति कुछ आशीर्वाद दे नहीं सकती है, ये खा नहीं सकती है, और इसको हम मालिश करेंगे, हीटर जलाएंगे तो उसका एहसास कर नहीं सकती है, अब फिर भी किया जा रहा है। तो ये धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा दिलों में अंधकार छाया हुआ है। प्रकाश जलाना चाहिए। अब ज्ञान प्रकाश के बिना कहीं प्रकाश नहीं है। इसलिए सबको खूब अंदर में भक्ति, ज्ञान, बोध, विचार का प्रकाश फैला करके और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए, तब दाग मिटेंगे। दाग ऐसे नहीं, बाहर के दाग को धुलने के लिए तो पाउडर लाओ, साबुन लाओ, सोडा लाओ, नहीं तो ब्रश रगड़ दो, नहीं तो मोंगरी चला दो। ये मन को कैसे करेंगे? कबीर साहब जी ने तो एक भजन में गाया है कि मन तो ही कौन जतन समझाऊं, सोना होए सुहाग मंगाऊं, और बंक नाल मंगवाऊं, और घोड़ा होए लगाम लगाऊं, और कसके चाबुक लगाऊं। और लंबा भजन गाया है कि अगर ये हो तो ऐसे करूं, लोहा हो तो घन चलाऊं,
और लकड़ी हो तो रुखान चलाऊं। अब मन तो ही कौन जतन सा, मन तुम क्या हो, मैं तुमको कैसे संभालूं, तुमको कैसे मैं ठीक करूं। लेकिन मन ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, यह भी होगा, लेकिन जब अच्छी संगत करेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठे उठेंगे और बाहर से मुड़ेंगे। हम हरदम इंद्रियों के दौड़ में रहते हैं। आंख से जो देखे दौड़ पड़े, कान से जो सुने उसको पाने के लिए, सुनने के लिए दौड़ पड़े। ये नहीं सोचे कि इसको करना हमारे लिए हितकारी है कि नहीं, परिणाम में लाभदायक है कि नहीं, शांतिदायक है कि नहीं, परिवार के लिए अच्छा होगा कि नहीं। आज देखो, अब टीवियां हैं, टीवी लोग खरीद रहे हैं और खूब चलाते हैं। ठीक है, चलाना भी चाहिए, हम उसको पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये गलत ही है। लेकिन ऐसे ऐसे सीरियल लोग देखते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी या बेटा से बात कह नहीं सकता था अकेले में, वही आज सीरियल के रूप में पूरा परिवार मिल करके देख रहा है। एक साथ पिता पुत्र, माता भाई, दादा दादी, माँ बहन सबे बैठे हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में। कलकत्ता में हम तो नहीं थे, हमारे जाने के काफ़ी दिन पहले की बात है, लेकिन बाद में सुने, जिनके यहाँ जाया करते थे, गुरुदेव जी के एक भक्त थे श्री प्रेम प्रकाश जी। उन्होंने बताया कि साहब एक युवक था और सब लोग पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सीरियल देख रहे थे। अचानक लड़का उठा और गया कमरे में और पंखे में रस्सी बांध करके और लटक गया और मर गया। ये लोग सब अभी सीरियल देखने में लगे हैं। काफ़ी देर के बाद जब 10:30-11 बज गए और सब सोने के लिए गए तो देखे कि इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो देखे तो अंदर कोई आवाज़ नहीं, अंदर गए तो लटका हुआ है, ख़त्म हो गया। और कागज़ में लिख दिया था कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब ये क्या है तमाशा, आज खूब हो रहा है। पहले हम तो नहीं जानते हैं उतना, लेकिन फिर भी अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में थोड़ा देखे, आज से 40 साल 30 साल पहले कितनी गरीबी थी। और पहले यहाँ तक होता था कि माघ पूस और उधर सावन भादों में देहातों में कई घरों में चूल्हा नहीं जलते थे, कई कई दिन गरीबी होती थी, बड़ी तबाही होती थी। जिनको फिर पता चलता था तो दूसरे लोग देते थे कुछ खाने पीने को। इतना चीज़ों की कमी होती थी, खाने पीने की कमी होती थी। लेकिन उस पीरियड में कभी जल्दी नहीं सुना जाता था कि फलाने ने आत्महत्या कर लिया, जहर खा लिया और पंखे में लटक गया। अब इधर आज 20 साल के से इधर देखते हैं कि अच्छे अच्छे संभ्रांत घरों में, पढ़े लिखे लोगों में, धनी संपन्न और कोठी बंगलों में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। उनको क्या कमी है, ना खाने की, ना पहनने की, ना देखने की, ना सुनने की, ना चलने की। गाड़ी मोटर, अच्छी अच्छी कार है और मोबाइल है, टीवी है, दूध पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और बड़े शानो शौकत से रहते हैं, लेकिन मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? एक ही बात है, मन का पूरा नहीं हो रहा है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, मन में इच्छा, तृष्णा, आसक्ति, मोह भरा हुआ है। तो जब तक भाई मन को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कभी भी दुख नहीं मिटेगा। अब मन ठीक करने का उपाय क्या है? डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, थानेदार साहब, वकील साहब, नेताजी, कौन मन को ठीक करेगा? मन को ठीक करने के लिए सत्संग और अच्छे ज्ञानवान, विचारवान, रहनीवान संतों की जरूरत है। जब ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों के पास बैठते हैं, तब फिर मन अपने आप दर्पण की तरह, जैसे साफ दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, वैसे जब अच्छे ढंग से हम सत्संग में समर्पित होकर और गुरुजनों की बातों को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, मन इंद्रियों को पवित्र कर लेते हैं, तो फिर हमारा मन फिर बड़ा मित्र हो जाता है। जैसे एक गलत मन मनुष्य को परेशान करता है, दुख देता है, अशांति देता है, चंचल बनाता है, चिंता में, भय में, मोह में, शोक में डाल देता है, वैसे ही अच्छा जब मन हो जाता है
तो उसको निरंतर प्रसन्न रखता है, निश्चिंत रखता है, निर्भय रखता है और आनंदित रखता है, और हर बात के लिए समस्या में समाधान देता है वो, और उसको अंदर से बड़ा हल्कापन महसूस कराता है। ऐसा जो कल्याणदायी, शांतिदायी, सुखदायी मन है वो बाहर से लाना नहीं है कि लाओ खरीद करके, इतना महंगा मन है तब वो लाभ देगा। कितना महंगा है, गाड़ी खरीद के लाओ इतनी महंगी, भाई पैसा ना हो तो कैसे लावें। ऐसा बिल्डिंग, उनकी इतनी अच्छी बिल्डिंग है, अब भाई हमको भी चाहिए, पैसा ना हो तो कैसे मिले। ऐसा मोबाइल, ऐसे कपड़े, ऐसे परिधान और कुछ ऐसी चीज़ हो, उसमें इतना पैसा लगता है। अच्छा मन बनाने में कितना पैसा लगेगा बस। और ये कितना जीवन के लिए हमारे कितना अनमोल है। यही सबको जरूरी है, यही सुखदायी है, यही प्यारा है, यही आनंद का स्रोत है। अब यही काम नहीं हो रहा, और जो छूटने वाला है, जिसमें चिंता समाई है, जिसमें भय, शोक, मोह, दुख, पीड़ा और अशांति भरी हुई है, क्लेश भरे हैं, विवाद भरे हैं, उन्हीं चीज़ों, भोगों और व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए लोग लालायित हैं। इसलिए हमारी जिंदगी की जो दौड़ है बिल्कुल विपरीत होती जा रही है। अब विपरीत दिशा में कोई कितना तेज वाहन से चले, क्या मंजिल को पाएगा। आज तो सबके पास इतना तेजी से भागने के साधन है, मतलब मन इतना तेज हो गया है, दिमाग इतना तेज हो गया है, लेकिन उल्टी दिशा में सब लोग चल रहे हैं। और उल्टी दिशा में चलने के कारण मंजिल से दूर हम चले जा रहे हैं। पति पत्नी जा रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि यार लगता है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। कहा अरे चिंता की कोई बात नहीं, गाड़ी बहुत तेज चलती है हमारी। तो फिर आगे बढ़े, पत्नी फिर कहती है कि सुनो जी, लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कह रहे तू बैठ, चिंता काहे करती, गाड़ी हमारी बहुत तेज चलती है। अब गाड़ी तेज चलने से कोई उल्टी दिशा में चले तो घर पहुंचेगा। चाहे जितना तेज हो, तेज होना बुरा नहीं है, लेकिन दिशा सही होना जरूरी है। इसलिए हम लोग अपनी अपनी दिशा को सही करें, और दिशा सही यही है कि बहिर्मुखता, सांसारिकता, भोगों की दौड़ और प्राणी पदार्थों के आकर्षण से अपने मन को बदलें और उधर से लौटावें, अंतर्मुख होवें। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम घर को छोड़ दें, चीज़ों का उपयोग छोड़ दें। चीज़ों का उपयोग करें, अच्छी गाड़ी भी खरीदें, अच्छा घर भी लें, अच्छे मोबाइल भी रखें, अच्छे कपड़े पहनें, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अपने मन को खराब करके नहीं, अपने मन में चिंता, तृष्णा, मोह, आसक्ति भर के नहीं। क्योंकि दुख के कारण ये हैं, और जिसके मन में ये समाधान है और ये सद्गुण सदाचार हैं और ज्ञान विचार है, फिर उसके जीवन में कोई चिंता की बात नहीं, फिर वो आनंद आनंद रहेगा। इसलिए हम सब लोग दिल की दाग को और मन की इन भावनाओं को पहचानें, और नहीं तो बचपना में जो आनंद रहता है वो जवानी में नहीं रहता। और जवानी का आनंद अधेड़ अवस्था आते तक काफ़ी कुछ रूखापन हो जाता है, और बचा खुचा जो कुछ है अधेड़ अवस्था का आनंद, प्रसन्नता बुढ़ापा में उड़ जाता है। और गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे कि चिकने आम, जो कच्चे आम होते हैं वो चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, खाने में स्वाद नहीं आता। और जो पके आम होते हैं सिकन भरे होते हैं, देखने में सुंदर जरूर नहीं लगते हैं लेकिन बड़े मीठे लगते हैं। ऐसे ही ये नौजवान लोग देखने में चिकने जरूर हैं, सुंदर जरूर हैं, लेकिन मीठे नहीं हैं, खट्टे होते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है, परिपक्वता नहीं है, समझ नहीं है, और तमाम मन में धुंध छाया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आम तो सिकन होते हुए भी मीठा हो जाता है, और मनुष्य सिकन आते आते वो और कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके पास सत्संग, ज्ञान, विवेक, विचार का संबल नहीं है, और वो जीवन में वो कमाई नहीं किया है, तो बुढ़ापा आते आते और कड़वा हो जाता है। इसलिए भाई मिठास भरें, हमारा जीवन तो बुढ़ापा में और अनुभव रसों से भरा हुआ लबालब होना चाहिए। और देखो बचपना में कोई समझ नहीं, अनुभव नहीं, तो कुछ पता ही नहीं रहता।
उल्टा पलटा कर डालता है बच्चा। जवानी में काफ़ी कुछ होते, लेकिन वो इतना इच्छाओं में बहता है, वासनाओं में बहता है कि कुछ होश ही नहीं। अब बुढ़ापा में अगर सावधान न रहा तो भी वैसे बिलबिलाता है। इसलिए सबको अपनी अपनी कमाई करना चाहिए और पहले से उस बुढ़ापे की तैयारी करना चाहिए, तब फिर जीवन हमारा नंदन वन बनेगा। और हम सब ये करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। एक जन्म में हो सकता है और ना करें तो 2-4 जन्म में भी नहीं होगा, और ना करें तो कभी नहीं होगा। अनादिकाल से तो बीत रहा है समय। इसलिए आज वो मौका है मानव जीवन का। स्वस्थ शरीर है, सुंदर बुद्धि है, संत गुरुजन मिले हैं, सदगुरु कबीर और ज्ञानी विवेकवान संतों का सिद्धांत मिला है। हम लोग बस लगने की देरी है, करने की देरी है। इसलिए हम यही काम करें जिससे दुख मिटे। बस अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।